बोलिए। वो सर से बात करनी थी। जी जाइए। क्या? पहले मैं बात करके आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। बैठिए। बोलिए, क्या बात करनी है? वो हम दरअसल राज मेहरा के लिए बात करने आए थे। राज मेहरा, जिसने इलीगल तरीके से मैरिज हॉल के लीज को कैंसिल किया था। सर वही, दरअसल हम आपको यही बताने आए थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा मतलब है जानबूझकर उन्होंने कुछ नहीं किया। इस मामले में उनकी कोई गलती ही नहीं है। देखिए, गलती थी या नहीं ये देखना कोर्ट का काम है। हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते उसे। लेकिन सर वो एफआईआर ना मेरे ही परिवार ने दर्ज कराई थी। अगर मैं उसे वापस ले लूं तो उसे छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, बिजली विभाग नहीं। जब दिल आया कंप्लेंट कर दी, जब दिल आया कंप्लेंट वापस कर ली। अरे उसके खिलाफ केस दर्ज है कोर्ट में, तो हम ऐसे कैसे जाने दें उसे? लेकिन सर कोई तो रास्ता होगा ना। हाँ, एक रास्ता है। आप कोर्ट में बेल अमाउंट जमा करवा दीजिए, मैं जमानत पे छोड़ देता हूँ, लेकिन केस चलता रहेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या करने आए हो यहाँ पे? ये देखने आए हो कि मैं सलाखों के पीछे कैसा लगता हूँ, या फिर ये बताने आए हो कि जो भी हुआ मेरे साथ में वो सही हुआ? ऐसा कोई भी इंसान जो ये मानता है कि मैं गलत हूँ, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। जब किसी को मुझ पे भरोसा ही नहीं तो फिर मैं उम्मीद कैसे करूँ? मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। आप लोग जा सकते हैं। राज भैया, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहने आई हूँ। जानती हूँ कि आप निर्दोष हैं, आपको इस सब में फंसाया गया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इसकी वजह से आज आप जेल में। इसकी वजह से मैं जेल में? क्या किसने किया ये सब? इतना क्यों घाई कर रही हो? वेट करिए, आ जाएंगे वो। अरे घाई की क्या बात है? इतनी देर से बैठी हूँ और मेरे पति से मिलना जरूरी है। अरे बोला ना, अभी नहीं जाना है। तांबे, हिट एंड रन की फाइल लेकर आना मेरे टेबल पे। लाया साहब, जब तक वो लोग बाहर नहीं आते आप अंदर नहीं जाएंगे, समझी? तुम चुप क्यों? बताओ मुझे कि किसने मुझसे ये झूठा साइन लिया? किसकी वजह से आज मैं इन सलाखों के पीछे हूँ? किसकी वजह से मेरा इतना नाम खराब हुआ? बोलो प्रज्ञा, नाम बताओ उसका। दरअसल राज भैया वो। राज, आप इसकी बात मत सुनना। ये झूठ बोल रही है। इसकी वजह से आप जेल के अंदर हैं और ये आपको किसी और का नाम बताना चाहती है। मिताली, क्या बोल रही हो? ये तो यहाँ पे हमारी। ये झूठ बोल रही है आपको। राज बहुत झूठ बोल रही है। वहाँ घर में अभी को झूठ बोल कर आई और यहाँ आपको झूठ बोल रही है। क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? जले पर नमक छिड़कने के लिए? देखो, वहाँ घर में तुम अपने पति को बेवकूफ बना चुके हो और यहाँ पर आकर मेरे पति को बेवकूफ बनाने की तैयारी कर रही हो। बहुत हो गया प्रज्ञा तुम्हारा, अब चले जाओ चुपचाप यहाँ से। मिताली, क्या बोल रही हो? ये यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए आई है। अरे काहे की हेल्प राज? जिसकी खुद की जिंदगी का टाइम ऐसे किश्तों में चल रहा है, वो हमारी क्या मदद करेगी? मिताली चुप रहो, मेरी बात सुनो। वो यहाँ पे हमें बताने आई कि किसकी वजह से मैं यहाँ इन सलाखों के पीछे खड़ा हूँ। राज, इसे कुछ पता नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलेगी आपको और कुछ नहीं। तुम शांत रहो। प्रज्ञा, किसकी वजह से मैं आज इन सलाखों के पीछे? राज, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। प्रज्ञा प्लीज प्लीज मुझे बताओ, उसका नाम बताओ मुझे। राज, इसे कुछ पता नहीं है। ये तुम्हें कुछ नहीं बता पाएगी। मैं जानती हूँ। मेरा मतलब है मुझे एक रफ आइडिया है, लेकिन अभी तक श्योर नहीं हूँ। जब तक श्योर नहीं हूँ तब तक बता नहीं सकती। लेकिन राज भैया, क्योंकि एफआईआर मेरे परिवार ने दर्ज किया तो मैं वो एफआईआर वापस ले लूंगी। उससे केस वीक हो जाएगा और शायद आपको यहाँ से छूटने में आसानी हो।
प्रज्ञा ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? वही देखने के लिए तो हम सब यहाँ जमा हुए हैं। आज जरूर फिर कोई ड्रामा होने वाला है। लो आ गई। तुमने कहा था कि यहाँ पर मुझे सबूत मिल जाएगा। कहाँ है सबूत? यहाँ पर तो सब घर वाले लोग खड़े। घर वालों में से ही कोई है। क्या कहा तुमने? बताती। आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। प्रज्ञा बिल्कुल सही कह रही थी। वो बेकसूर है। उसे किसी ने उस एमएमएस में फंसाया था। क्या कह रही है तू? प्रज्ञा को फंसाया गया है? हाँ, प्रज्ञा को फंसाया गया है। किसी ने जानबूझकर इसका वो वीडियो बनाया था। प्रज्ञा को किसने फंसाया? अरे बोल ना, प्रज्ञा को फंसाया किसने? मैंने। मैंने वो वीडियो बनाया था, जबकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। वो मुझे लगा कि राज इसकी वजह से जेल में गए, तो मैं इसे बदला लेना चाहती थी। मैंने सोचा कि इसकी वजह से मेरा पति मुझसे दूर हुआ, तो मैं भी इसे इसके पति से दूर कर दूं। इसीलिए मैंने ये सब किया। सुरेश को, बड्डी और बबली को पढ़ाने के बहाने घर पर बुलाया, और उस दिन जब आप सब लोग अभी के कॉन्सर्ट के लिए घर से बाहर गए, तो यहाँ आप लोगों के पीछे मैंने ऐसी सिचुएशन बनाई कि ये दोनों पास में आ सके और मैं इनका वीडियो बना सकूं। What nonsense! अरे झूठ बोल रही है। प्रज्ञा ने गलती की है तो उसे इस घर से बाहर जाना होगा। तुम मुझे इस घर से क्यों निकालना चाहती? नहीं चाहती कि दादी की तबीयत ठीक हो जाए। जब उन्हें होश आए तो उनका भरोसा ना टूटे, उन्हें कोई शौक ना लगे। मैंने कहा था तुमसे, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जाता। देखो, मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई। तुम लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया, लेकिन मैंने खुद पर भरोसा रखा, मेरे रिश्ते पर यकीन रखा। अगर मैं सच का साथ दूंगी तो मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। तुम ये सब नहीं समझो। तुम शादीशुदा नहीं हो। एक बीवी, एक बहू अपने परिवार की इज्जत के लिए क्या कुछ कर सकती है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अगर ऐसी ही रही तो शायद कभी शादी होगी भी नहीं। Listen. Be in your limits. क्या ये सच है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये सच है? ये क्या किया आपने? क्या किया ये एमएमएस बनाना कोई बच्चों का खेल है? नहीं ना, तो फिर क्यों? आपको लगता है कि राज के जेल जाने के पीछे प्रज्ञा का हाथ है, इसलिए प्रज्ञा से बदला लेने के लिए? और ऐसा कैसा बदला जिसमें परिवार का नुकसान हो? अगर वही एमएमएस मीरा के हाथ लग जाता तो पता है हमारी कितनी बदनामी होती। और प्रज्ञा को बेइज्जत करके क्या राज वापस आ जाएगा? हो गया क्या है सबको? इस घर को कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ हो गया है। अरे ये लालची है, ये तो मुझे पता था, पर किसी से बदला लेने के लिए ये इतनी गिर जाएगी, ये मुझे नहीं पता था। मुझे तो शर्म आ रही है इसे बहू कहते हुए। अरे शर्म तो दादी को आएगी जब उन्हें इनकी हरकतों के बारे में पता चलेगा। आप जानती हो दादी इन्हें कितना मानती है ना, उसके बावजूद वो वीडियो दादी को भेज दिया। आपकी इन हरकतों के लिए राज भले ही आपको माफ करते, लेकिन मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।